एरिया पेरीमीटर दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, क्या डिफरेंस है बता सकते हो? जैसे ट्रायंगल हम बनाए, अभी सिर्फ हम बता रहे हैं इंट्रोडक्शन। ये मान लो हमारा ट्रायंगल है, ठीक है, तो हमारा पेरीमीटर क्या होगा? जैसे ट्रायंगल का नाम दे देंगे एबीसी, तो इसका पेरीमीटर होगा इस साइड का लेंथ प्लस इस साइड का लेंथ प्लस इस साइड का लेंथ। अगर सभी साइड्स के लेंथ को ऐड करते हैं तो ये क्या निकलेगा? इसका पेरीमीटर। यानी कि पेरीमीटर जो टर्म होगा कुछ इस टाइप से इसको ऐड करते हैं, AB प्लस BC प्लस AC ये होगा। और एरिया क्या होगा? एरिया ये जितना स्पेस मिला है, ठीक है, ये स्पेस तो एरिया निकालने के लिए अलग हम फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये तो हमारा हो गया पेरीमीटर का। लेकिन एरिया के लिए अगर हम इसको हाइट मानते हैं और इसको बेस मानते हैं तो हमारा एरिया का जो फॉर्मूला होगा ये निकलता है। एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, इसका और फॉर्मूला है पाइथागोरस थ्योरम लगाकर इसका अगर साइड नहीं पता हम तो पता करते हैं। और इसके अलावा अगर हमें नहीं पता चल रहा है कि मान लो साइड का लेंथ दिया है और हाइट नहीं दिया तो उस स्थिति में पता है क्या करेंगे? हम एक लगाएंगे फॉर्मूला जिसका नाम है, आप लोग सभी जानते होंगे शायद, ये वाला देखिए हम लिख देते हैं S इंटू S माइनस A S माइनस B। अभी नाम नहीं बताया है, आप लोग बताइए क्या नाम है इसका। किस फॉर्मूले से हम इस एरिया को फाइंड करेंगे? तो इसका नाम हेरोइंस याद का नहीं, हेरोन्स फार्मूला। ये हेरोन्स फार्मूला के नाम से फेमस है ना। ये कब हम लगाएंगे? जब लेंथ सभी का दिया हुआ है, जैसे इसका लेंथ A, इसका लेंथ B और इसका लेंथ C गिवन है, तब हम निकालेंगे S रूट ओवर S, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C करें। ठीक है, सब में इंटू रहेगा, यहाँ पे इंटू, यहाँ पे इंटू, यहाँ पे इंटू। जहाँ पे S क्या होता है? S होता है हमारा A प्लस B प्लस C अपॉन, ठीक है, ये। और इसको हम बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। बात समझ में आया? ये होता है सेमी। इसके अलावा भी आइसोसेलेस कैंगल का अलग होता है, इक्विलैटरल का अलग होता है। तो डिफरेंट कंडीशंस में हम सबको देखेंगे बाद में। अभी बेसिक था, इसको मिटा देते हैं। देखिए नहीं लिखिए ना, इसको दिया है टाइप करवा दीजिए। यहाँ पे आ जाते हैं हम पेरीमीटर का डेफिनेशन को कैसे डिफाइन किया है। द पेरीमीटर ऑफ ए प्लेन फिगर इज द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री। ठीक है, हम सिर्फ ट्रायंगल का बताए थे, हम यहाँ पे बोल दिया बाउंड्री का लेंथ। तो भाई ऐसा हो तो सकता है फिगर आपका सर्कल भी तो हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है? सर्कल हो गया, कुछ इस टाइप का भी शेप हो गया। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, ऐसे इसका निकाल नहीं पाएंगे रूल्स। इसका मान लीजिए कि अगर आपका सेंटर दिया, ये रेडियस दिया है, तो इसका जो बाउंड्री होगा उसका लेंथ होगा 2πr। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? C बोलते हैं, इसको हम C बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, जो कि आता है 2πr के इक्वल। रेक्टेंगल का केस में भी हमारा पेरीमीटर रेक्टेंगल केस में कैसे निकलेगा बता सकते हैं? बिल्कुल इजी है। अगर ये N है, ये B है, इसका तो पेरीमीटर होता है 2 × L प्लस B होता है। इस तरह से डिफरेंट शेप्स फिगर्स के लिए अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, और बेसिक यही है कंसेप्ट कि हम सभी साइड्स को अगर ऐड करेंगे लेंथ को तो हमारा पेरीमीटर आएगा। ठीक है, कई टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पेरीमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा कि कोई सर्कुलर फील्ड है, ठीक है, उस फील्ड के बाउंड्री करवाना है और उस बाउंड्री में कितना लाभ है, तो आपको यहाँ पेरीमीटर से कनेक्शन होगा। ठीक है, तो ये अपना कॉमन सेंस काम करेंगे कि किस जगह पे हम क्या चीज अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। अब आते हैं कुछ और, यहाँ पे फॉर्मूले देख लेते हैं। देखिए पहला तो यहाँ पे दिया हुआ है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो अभी बताया वही दिया है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, जहाँ पे क्या होगा? बेस जो है नीचे वाला, जो देखो बेस यहाँ पे कोई भी ट्रायंगल आप किसी साइड को ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि हम इसी को बेस मानेंगे। जैसे ट्रायंगल का फिगर हम लेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ABC एक ट्रायंगल है, ये थोड़ा सा गौर करिएगा। अगर हम यहाँ पे ऐसे दिए अभी हमारा ये परपेंडिकुलर हुआ है ना, यानी ये हाइट, हमारा बेस का काम कौन करेगा? BC करेगा। लेकिन जैसे ही हम इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे अब बेस का काम ये करेगा। ठीक है, इसी तरह से अगर इस पे हम ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर तो बेस का काम ये करेगा। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि बेस सिर्फ नीचे वाला ही लेना है, आप जिसके करस्पॉन्डिंग हाइट लीजिएगा उसका बेस भी चाहिए। ठीक है, बात समझ में आया? तो इसके 3 बेस और 3 हाइट भी हो सकते हैं। अब कोई ट्रायंगल अगर ऐसे बना हुआ ऑब्ट्यूज बना तब आप इसका बेस किधर लीजिएगा पता है? ये तो थोड़ा उतना अच्छा नहीं बना। जैसे ऑब्ट्यूज मान लो ऐसे बनाया हुआ ये, ठीक है, यह है ना ऑब्ट्यूज,
ये हमारा जो एंगल है 90 से ग्रेटर है, 180 से लेस है। तो इस स्थिति में आपका जो हाइट होगा वो किधर होगा? अगर इसको आप बेस कंसीडर करना चाहते हो तो हाइट कहाँ होगा इसकी? बताइए हाइट कहाँ होगा? सामने किधर? उधर। हाइट किसको मानेंगे भाई? ये जो वर्टेक्स है ये आखिर यहाँ से कितना दूर है और परपेंडिकुलर, तो ये ऐसे हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, हम जो है ना एक्सटेंड कर दिए इसको। अब ये हमारा हाइट का काम करेगा। इसका हाइट एक्चुअल में ट्रायंगल के बाहर दिख रहा होगा, लेकिन ये हाइट का काम करेगा और बेस यही काम करेगा। समझ में आया? तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ट्रायंगल आपका अगर इस टाइप का आता है तो हाइट जो इधर दिया हुआ है उसको कंसीडर करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक हम लेंगे, हाँ इसका ले लेते हैं। सपोज करिए कि हमारा ये ट्रायंगल जो है सब एंगल 60 है, तो 60 डिग्री होने पर ये जो ट्रायंगल है इक्विलैटरल बन जाता है। ठीक है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो क्या होगा? ये तो पता है इक्विलैटरल एरिया, इक्विलैटरल ट्रायंगल इसका एरिया क्या होगा बताइए? पता है एरिया ऑफ इक्विलैटरल, नहीं पता? देखिए 3/4 इंटू, अगर साइड को आप ए कंसीडर करें, अगर ए कंसीडर किए तो क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर। ए की जगह पे हम साइड की जगह पे, या इसको ऐसे भी कहीं कहीं लिखता है 3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिएगा। इंटू बना हुआ फॉर्मूला है, कहीं भी अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल आ जाता है तो डायरेक्ट अप्लाई कर दीजिए, निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कितना फॉर्मूला सीख लिया था एरिया का? 3 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एक हम सीख लिए ये वाला इनवर्स फॉर्मूला, और एक ये स्पेशल केस है, हालांकि ये भी हमारा उसी पे है जो आपको बताया ना 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, उसी पे बेस करके दिखाएं। देखिए इसको हम प्रूफ करके दिखा दें, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। देखिए हम पढ़े थे अभी कि अगर ये साइड गिवन है, तीनों साइड गिवन है, तो एरिया हम कैसे निकालते हैं? एस निकालना पड़ता है पहले। एस निकालने से क्या होगा? ए प्लस ए बाई 2, यानी कि कितना आया? 3a/2 क्या है ना? एस का वैल्यू आया। अब हम जानते हैं कि बाई हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है एरिया? हीरोन्स फॉर्मूला आप कैसे लिख सकते हो इस एरिया को? आप ऐसे लिख सकते हो, एरिया इक्वल टू रूट ओवर एस माइनस बी। ठीक है, एस माइनस सी। यहाँ पे ध्यान दीजिए ए बी सी सेम है, ए यानी तीनों जगह ए ही है। एस के जगह पर हमको क्या रखना है? 3a/2 और यहाँ पे क्या करना है? 3a/2 माइनस ए, यहाँ पे भी 3a/2 माइनस ए, 3a/2 माइनस ए, और यहाँ पे 3a/2 माइनस सी। समझे इसको? सी के जगह पे यही है ना? अब यहाँ से क्या हो जाएगा? ये 3a/2 अपने जगह पे, अब इसमें से करिएगा तो 3a-2 कितना बचेगा? a/2 बचेगा, a/2 लिख दिए। भाई ये भी तो सेम है, a/2 यहाँ भी होगा और a/2 यहाँ भी होगा। ध्यान दीजिए a/2 यहाँ पे पेयर बन रहा है, अगर इसको 3 को हम बाहर लिख दें तो अभी भी यहाँ पे a/2 का पेयर बन रहा है, राइट? तो 3 को हम छोड़ देते हैं रूट के अंदर और इस a/2 को हम ले लेते हैं बाहर, a/2। तो कुछ गलत हो रहा है क्या? 3a/2 है ना, गलत तो नहीं होना चाहिए। मान देख रहे हैं 3a/2 गलत नहीं होगा, एक्चुअली इसको गुणा करना पड़ेगा। तो √3 हो गया और a कितना हो जाएगा बताइए? a² होगा और ये बाई में कितना होगा? 2 2 जा 4। अब इसको थोड़ा अरेंज करके लिखिए, कितना लिख सकते हो? √3/4 a² आ गया क्या? देखिए हम किससे बनाए, और एरिया जब भी आएगा तो आपका स्क्वायर यूनिट में आएगा। ये ध्यान रखिएगा, स्क्वायर यूनिट जरूर कीजिएगा। यहाँ पे स्क्वायर यूनिट होता है जो कि आपका एरिया का मात्रा, यानी कि स्क्वायर यूनिट की जगह पे आपका मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर जो दिया रहेगा वो रखना है। ठीक है, तो ये आपका कहाँ से निकला? इसी फॉर्मूले से निकल गया। देखें इसको उतारना चाहते हैं उतारिए, फिर तो फिर मिटाएंगे। 18, 24 और 30 सेंटीमीटर पहले लिख लेते हैं। a इक्वल टू कितना है? 30 बाई 18 सेंटीमीटर। b इक्वल टू कितना है? b इक्वल टू है 24 सेंटीमीटर और c इक्वल टू है 30
सेंटीमीटर। ट्रायंगल स्टार्ट कर सकते हैं, करो। साइड देखिए गिवन है हमारा, ठीक है, 18 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। ट्रायंगल कुछ इस टाइप से बना लेंगे, अप्रोक्सीमेट ट्रायंगल बनाना है, कोई एक्यूरेट नहीं बनेगा, हम ऐसे ही बना लेते हैं। रफली 18 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और ये रहा हमारा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्या ये ट्रायंगल पॉसिबल है? ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है तो एरिया नहीं आ पाएगा। देख लीजिए, रूल क्या कहता है कि अगर कोई भी ट्रायंगल बनाने हैं तो आपको दो साइड का सम ऑलवेज तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए, यानी कि द सम ऑफ टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, राइट। यहाँ पे देख लीजिए 24 30 करिएगा, 18 से आ रहा है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, अब रैंडमली कोई भी नंबर लिखेगा तो एरिया नहीं निकल जाएगा, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने मन से लिख लेते हैं नंबर और कहते हैं कि एरिया नहीं आ रहा है ना। वहाँ पे क्या होता है कि जो हम नंबर लिखे ना वो एक्चुअली में हमारा ट्रायंगल ही फॉर्म हो रहा है। जैसे ये देखो, तुम लोग बता सकते हो, थोड़ा सा देखो इधर, ये तो क्वेश्चन बनाना है, ये है 10 10 एंड 20 सेंटीमीटर। क्या इस साइड के लेंथ से हम ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं? बताओ जल्दी। 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर ट्रायंगल बनेगा या नहीं बनेगा? यहाँ पे जवाब है नहीं बनेगा। पूछो क्यों? क्योंकि अगर हम दो साइड को सम कर रहे हैं तो तीसरा साइड जो 20 सेंटीमीटर का है इससे हमारा बड़ा नहीं आ रहा है बल्कि बराबर आ रहा है, यानी कि इक्वल आ जाएगा। तो जब इक्वल आ जाएगा तो ट्रायंगल ही नहीं फॉर्म होगा। समझ गए बात को? होगा क्या, कुछ कंडीशन इस टाइप से होगा कि हमारा ये जो लाइन देख रहे हो, अगर ये 10 10 कंसीडर करें, 20 कंसीडर करें, तो हम ऐसे जब ऊपर ले जाएंगे ना तो ये दूर हट जाएगा, मतलब सटेगा नहीं। और सटेगा तो कहाँ सटेगा? इस वाले पे आगे सटेगा, मतलब किसी पे कॉन्साइड कर जाएगा, तो ट्रायंगल ही नहीं फॉर्म होगा। तो फिर एरिया का बात ही नहीं करना, एरिया जीरो हो जाएगा। बात समझ में आया? तो वैसे केस में हम लिख सकते हैं कि तीनों जो पॉइंट्स हैं वो क्या है, कैसा पॉइंट है? कोलिनियर पॉइंट, ठीक है। तो कोलिनियर पॉइंट के केस में आपसे अगर सवाल पूछेगा तो आप याद रखिएगा कि एरिया जीरो हो जाएगा, ठीक है। एरिया जीरो होगा कोलिनियर पॉइंट के केस में, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन अगर देता है तो ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं बाय हीरोल्स फॉर्मूला। तो सबसे पहले हमें जरूरत होगी एस निकालने की, जो कि हम इजीली जानते हैं कैसे निकलता है, a प्लस b प्लस c अपॉन 2, राइट। तो a का वैल्यू है 80 प्लस b का वैल्यू है 24 प्लस c का वैल्यू है 30 अपॉन में सभी को ऐड करिए, कितना आ रहा है? 72 आ रहा है, 72/2, ठीक से देख लेना, 36 सेंटीमीटर, ये आ गया ना, 36 सेंटीमीटर यूनिट है। आप यूनिट नहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में दे देना। अब यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया का फॉर्मूला, क्या होगा? √s माइनस एक बार लिख लीजिए, s माइनस b s माइनस c, बहुत इजीली निकल जाएगा। s का वैल्यू देखो यहाँ ध्यान से, 36 s है ना, s की जगह पे 36 और ये देखो कुछ नहीं लिखा तो इनटू होता है, गुना होता है, मल्टीप्लाई होता है, राइट। 36 s की जगह पे कितना है? s की जगह पे 36, लेकिन उसमें से पहले साइड को सब्ट्रैक्ट यानी 18 को सब्ट्रैक्ट, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे? 36 माइनस 24, बता सकते हो 24, ठीक है। फिर कितना लिखेंगे? 36 माइनस 30, हाँ 30, ठीक है। हो गया। तीनों साइड को सब्ट्रैक्ट करके देखो कितना कितना आ रहा है, थोड़ा गड़बड़ बनता है। 36 माइनस 18, 36 माइनस 24 कितना आ रहा है? 12, और ये कितना आ रहा है? 6, ठीक है। तो कैसे करेंगे बताइए? यहाँ पे हम बस एक को फैक्टराइज करेंगे और काम बन जाएगा। देखिए 36 को डिस्टर्ब मत करें, 18 जो लिख रहा है ना, 18 इनटू यहाँ पे 2 × 6 कर दीजिए और काम हमारा हो गया। देखिए ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा? 36, एक और 36 यहाँ है, ये पेयर बन गया, ये 6 का पेयर बन गया, यानी कि एक को 36 बाहर होगा और एक को 6 बाहर होगा। अरे इन दोनों पेयर्स के लिए 6 बाहर गया, इन दोनों 36 के पेयर के लिए 36 बाहर गया। अब मल्टीप्लाई करो, 6 6 36, 3 कैरी 216 ना, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, या स्क्वायर सेंटीमीटर भी आप लिख सकते हैं, जैसा सुविधा लगे, यानी कि 216 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको हल करने हैं, और जो भी क्वेश्चन देगा तीनों साइड यदि नहीं दिया होगा है, तीन यहाँ पे साइड है ना, नहीं दिया हुआ है तो पैरामीटर दिया रहेगा, थर्ड साइड का लेंथ हम पता कर लेना, या हो सकता है कि रेशियो में साइड नहीं देगा,
ठीक है, रेशियो भी गिवन रहेगा तो भी उस केस में पैरामीटर आपका पता रहना चाहिए, ठीक है, तब आप उसका एक्स का वैल्यू निकालना और फिर सभी में मल्टीप्लाई कर देना बाकी से। लगता है कि दूसरा क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है, हाँ उसी पे बेस्ड है। द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो, देखो रेशियो दे दिया 3:4:5, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल इफ इट्स पेरीमीटर इज 144 सेंटीमीटर। तो आपको साइड कंसीडर करना है क्या क्या, 3x 4x एंड 5x, सभी को सम करिएगा, इक्वल करिएगा 144 का बनेगा, ठीक है, जल्दी से इसको नोट करिए। इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको बी मान लेते हैं, राइट, यानी कि ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC, ओके। नाउ AC इज बेस, AC क्या हो गया हमारा, बेस का काम करेगा, ठीक है। और हाइट कौन होगा, हाइट हमारा BD होगा, और BD क्या होगा, BD होगा हाइट, ठीक है। और हम सभी जानते हैं कि इसका एक और फॉर्मूला होता है एरिया का, एरिया ऑफ ट्रायंगल का। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल जो अभी निकाले वो काम करेगा, ठीक है, क्या काम करेगा भाई, अभी देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना निकला था वो बोल के जरा, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन देखिए यहाँ से अगर हम बेस कंसीडर AC को करें और हाइट कंसीडर BD को करें तो हमें ये मिलना चाहिए 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट। बेस क्या हमारा AC और हाइट क्या है BD, कोई बात नहीं, इससे कर लेंगे 260 और इसको इजीली हम बना लेंगे कैसे, हाफ, देखिए AC नोन है, बिल्कुल AC नोन है, AC का लेंथ है 30, ओके। BD तो हमें नहीं पता, BD ही चाहिए 260, सो और 15 हो जाएगा और BD इक्वल टू फाइंड हम लिखेंगे 216 अपॉन 15, इसको 15 से डिवाइड करते हैं 40.4, 5 3 is 15 और इसको काटते हैं 7 और इसको 2, राइट। 5 से करिए कितना बन जाएगा, 5 1 5 2 कैरी, ठीक है, और 2 5 20 और कितना बचा है 14.4 सेंटीमीटर, ये हो गया BD का। तो ये कोई जरूरी नहीं था कि इसी का लॉन्ग आप निकाल सकते हैं, जिसका लॉन्ग पूछेगा, जैसे इसके लॉन्ग पूछेगा आप यहाँ से इसको ऐसे ड्रॉ कर देना, ठीक है, ये निकल जाएगा, इसके लॉन्ग पूछेगा तो ऐसे ड्रॉ कर देना, तब जिधर पूछेगा, है। तो ये कंसेप्ट कुछ नहीं था कि हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को दोनों इक्वेट करके बनाते हैं, ठीक है। चलिए AB equal to 2x, BC equal to 3x and AC equal to 4x, right? लेकिन हमारा पेरीमीटर गिवन है, कितना पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर इक्वल टू 144। पेरीमीटर कैसे निकालते हैं जरा देखिए यहाँ पे, AB प्लस BC प्लस AC अपॉन AC, ठीक है, 140 रेस में करना पड़ता है 2, इसमें तो सिर्फ ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल टू 144, है ना। एक्यूरेट मेजर नहीं पता, हमको रेशियो पता है तो भाई 2 3 5 4 9x इक्वल टू 144, सो x इक्वल टू व्हाट बताइए, दिस इज ब्रैकेट लगा लेंगे, देयरफॉर x इक्वल टू 144 अपॉन 9, करिए तो इसको 9 9 1 9 5 54 9 यानी x का वैल्यू आ गया 60। अब बारी बारी से सब में मल्टीप्लाई करें, देखो 2 into कितना 60, ये लेंथ आ गया हमारा कितना 32 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर यूनिट है, सेंटीमीटर डाल देंगे, 3 into 60 इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं, ठीक है, और 4 into हो जाएगा 64 सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन अब आसान हो गया, ठीक है। जो हमें चाहिए था साइड निकाल दिए, अब इसको आराम से बना लो, ये डू योरसेल्फ, ठीक है, क्वेश्चन का आप लोग बना लो। ये कॉलेज होना चाहिए ऐसी सर थोड़ा सा ठीक है, स्टार्ट देखिए AB इक्वल टू AC हमारा 4 सेंटीमीटर, मींस ये 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर, तो ये राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल बोल सकते हो क्योंकि ये एंगल 90 है। तो ये तो एकदम आसान है, इसमें एरिया पहले वाला का निकालना बहुत आसान है, ये बेस का काम करेगा, ये हाइट का काम करेगा, कुछ भी तो नहीं था। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा था इसका एरिया, यहाँ पे लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू क्या होगा, हाफ इनटू
बेस क्या है AB AB और हाइट क्या है AC हो गया, यानी हाफ इंटू AB का वैल्यू 4 AC का वैल्यू 4 काट लो इसको, हो गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यू कैन राइट 8 स्क्वायर सेंटीमीटर लाइक दिस, मतलब दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है। सर वहाँ कटा तो 8 सेंटीमीटर हो जाए, स्क्वायर आप क्यों डाले? यूनिट है, यूनिट तो देना है ना, अभी तो बताया था। ठीक है, आप देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन का जवाब आ गया। इसमें एक और क्वेश्चन पूछा था आपसे, वो क्या पूछा है, ये पूछा हमसे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम A to BC, फ्रॉम A to BC। देखिए BC पे परपेंडिकुलर है, ये हम ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, ये मान लीजिए इसका परपेंडिकुलर है, इसको D कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC, राइट। तब हमें BC तो बेस का काम करेगा और AD हाइट का काम करेगा, लेकिन AC तो पता नहीं है, BC तो पता नहीं है, तो BC निकालेंगे। BC कैसे निकलेगा, देखिए 90 के जस्ट ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज है, इसका निकालने के लिए वैल्यू हम क्या करेंगे, 30 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर रूट होगा, राइट, यानी AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये आपको करना पड़ेगा, तब आपका बेस आ जाएगा। देखिए AB कितना है, AB है 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, मींस कितना हो जाएगा 4 16 16 32 ना, 32। इसको आप करिएगा प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या मिलेगा 2 इंटू 4 इंटू 4 ना, 4 4 जा 16 32, 4 बाहर आ जाएगा 4 रूट 2 सेंटीमीटर, ये बेस हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम एरिया का लेंगे ओला फॉर्मूला, बेस इंटू हाइट होगा, तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू हाफ इंटू बेस कितना है हमारा, बेस को अभी BC आ, और हाइट हम इसके करस्पॉन्डिंग लिए AD को, और AD चाहिए ना। अब देखो इसके इक्वल तुम कर सकते हो, ये 8 जो है 8 यहाँ लिख देते हैं, कोई समस्या नहीं। अब हाफ हो गया, अब BC की जगह पे हम कितना रखेंगे, ये वाला जो भी आया वो रख लें, और AD नहीं पता, AD चाहिए। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, मिला में 2 यानी कि 80 को तो लिखेंगे हम 8/2 रूट 2, ठीक है। ध्यान दीजिए 2 रूट 2 से इसको काटने के लिए अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप रूट 2 इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर कितना हो जाएगा 8 रूट 2 और नीचे रूट 2 रूट कैंसिल और 4 हो जाएगा, और इससे कट जाएगा, ये कितना बात है 2 टाइम्स, यानी कि 2 रूट 2 सेंटीमीटर। पता नहीं इसका वैल्यू रखा होगा 1.141, तो फिर अलग आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, देखो ना आंसर होगा 2 रूट 2 सेंटीमीटर, ये AD का लेंथ, ठीक है। ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या दिया है, इक्वल टू 36 रूट 3 है, हाँ 36 रूट 3, ये रहा 36 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर ना, यूनिट क्या है इसका सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे हमें क्या पता करना है, सबसे पहले इसका साइड पता करना है, साइड जब पता होगा तभी हम इसका निकाल सकते हैं। बेटा तुम जगह खाली करना पड़ेगा, देखिए रूट 3/4 A स्क्वायर इक्वल टू 36 रूट, राइट। यहाँ से देखिए क्या करेंगे, अगर A स्क्वायर हम लिखें तो क्या लिखना पड़ेगा 36 रूट 3, ये 4 जाएगा ऊपर और ये वाला रूट 3 जाएगा नीचे, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा। अब A स्क्वायर इक्वल हमें क्या मिल जाएगा 36 इंटू 4, चलो इसको बिना मल्टीप्लाई किए ही कर सकते हैं, A का स्क्वायर है इधर यहाँ पे 6 का स्क्वायर होगा और ये 2 का स्क्वायर होगा, अगर स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो A का वैल्यू आ जाएगा 6 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है इक्विलैटरल में, अच्छे से पता है सबको, 3 होता है 3 इंटू साइड, राइट, क्योंकि इक्वल साइड है तो 3 + 3 मतलब सॉरी 12 + 12 + 12 जोड़ लो चाहे इंटू कर लो, 3 से एक ही चीज है, 3 इंटू 12 सेंटीमीटर इक्वल टू 36 सेंटीमीटर, ये हो गया, ठीक है। यूनिट सेंटीमीटर ही होता है क्योंकि ये पेरीमीटर लेंथ होता है, इसको स्क्वायर नहीं कर दीजिएगा, गलत चलिए हो गया, नोट करिए क्या तुम्हारा बदल है। देखिए the given figure shows
और राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी एंड एन इक्विलैटरल ट्रायंगल बीसीडी। देखिए ये जो बीसीडी है इक्विलैटरल है, क्या है? ट्रायंगल बीसीडी इज इक्विलैटरल का साइड तो सब इक्वल होगा, ये भी एक होगा, ये भी एक होगा, समझ में आया? इसका एरिया भी निकालना आसान होगा, है ना? तो हमें साइडेड रीजन का एरिया चाहिए, इस पार्ट का एरिया चाहिए, तो क्या करेंगे बताइए? इस पूरे का एरिया निकालेंगे, यानी बड़े वाले ट्रायंगल का एबीसी का, और उसमें से माइनस कर देंगे बीसीडी का एरिया, और हमें मिल जाए, बस यही काम करना है। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे? सबसे पहले तो एबीसी का एरिया चाहिए, तो भाई एबीसी एक हमारा राइट एंगल है और राइट एंगल है बी, है ना? तो एबी का वैल्यू इजीली निकाल सकते हो भाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है? क्या होगा एबी को जब निकालते हैं एबी को हो जाएगा रूट ओवर और ये कितना एसी बड़ा वाला साइड एसी स्क्वायर माइनस बीसी स्क्वायर, और ये एसी कितना है? एसी हमारा 16 का स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा? एक तरीका बताएं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, बहुत जल्दी लग जाएगा। 16 और 8 कितना हो जाएगा? 24, और 16 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना आ जाएगा? 8 हो गया, ठीक है? यहाँ से क्या लिख सकते हो? 8 इंटू 2 इंटू 2 नहीं 8 इंटू 3 इंटू। अब क्या हो जाएगा? यहाँ से 8 बाहर चला गया और रूट 3 अंदर आ गया, ठीक है? 8 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ से देखिएगा हमें क्या चाहिए? एरिया चाहिए एबीसी का। तो हाइट का काम हमारा 8√3 कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि परपेंडिकुलर है 8√3 सेंटीमीटर और बेस हमारा 8 है। तब इसका एरिया निकालना आसान हो गया, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हमें मिल जाएगा। पाइथागोरस सॉरी क्या बोलते हैं उसको लगा के भी बना सकते हो, हीरोज फार्मूला, लेकिन आप इसी से बनाते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इनटू हाइट, और बेस कौन सा है? बेस है हमारा 8 और हाइट है 8√3, यहाँ से कट जाएगा ये 4 टाइम्स 32√3। देखो इसमें तो √3 का वैल्यू रखना ही पड़ेगा स्क्वायर से। और इसका निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसी बहुत आसान है। क्या कर लेंगे? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। देखो उसका साइड कितना है? यहाँ से कर देते हैं 3/4, साइड उसका कितना है? 8 है ना, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3/4 इंटू 8 इंटू कितना बार चला जाएगा? 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब माइनस करते हैं, फाइनली यहाँ पे कर देते हैं एरिया ऑफ कौन सा रीजन? ट्रायंगल एडीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ एबीसी माइनस एरिया ऑफ बीसीडी, ट्रायंगल बीसीडी, ठीक है? कितना हो जाएगा? ओवर ये 32√3 है, 32√3 माइनस 16√3। आप यहाँ से क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो 16√3 है। √3 का वैल्यू कितना होता है? 1.732 इंटू कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है? चलो कौन वाला है ना, ये आ जाएगा 27.712 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? बस यूनिट लिख देना सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या क्या गिवन है? AB है 8, AD है 10, BD है 12, BC है 30 और एंगल DBC 90, यानी DBC 90। तो ये हमारा राइट ट्रायंगल है। तो राइट ट्रायंगल हमें यही साइड नहीं पता है, बाकी सब पता है। इसको पता कर लेते हैं, कैसे पता चलेगा? पता है BC इक्वल टू क्या लिखेंगे? पाइथागोरस लगा 90 के जस्ट अपोजिट हाइपोटेन्यूज, यानी BC का स्क्वायर सबसे लॉन्गेस्ट साइड, BC का स्क्वायर माइनस जो ये रिमेनिंग साइड है BD उसका स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करो। यहाँ से BC कितना 30 है, 30 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ठीक है? ये कितना आ गया? ये आ जाएगा 169 माइनस 144 and which is equal to 9 minus 4 is 5 and 6 minus 4 is 2, so 5 सेंटीमीटर। ये हमारा पता चल चुका है। BD 12 है सर, BD 12 है, वहाँ BC लिखे हैं सर, BC इसका माइनस BD। लिखे
अब सही है ना? Yes, हाँ। अब देखिए ध्यान से, हमारा एरिया जो निकालेंगे क्वाड्रिलेटरल का एरिया चाहिए ना, क्या चाहिए? पूरे क्वाड्रिलेटरल का चाहिए। Quadrilateral। हाँ, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। पेरीमीटर भी निकालना, पेरीमीटर तो निकाल लोगे। 10 + 8 + 5 + 30 ले लेंगे, क्योंकि एबीसीडी का पूछा, बीच से हमें कोई लेना देना नहीं, ठीक है? तो पेरीमीटर नहीं निकाल रहे, एरिया निकाल रहे। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, नहीं एबीसी में पहले हम लिखेंगे बीडीसी, ट्रायंगल बीडीसी। क्या होगा इसमें? सिंपल है, 1/2 इंटू बेस, बेस क्या है हमारा? बीसी, और हाइट क्या है? हाइट है बीडी, ठीक है? हो गया। देखिए हाफ बीसी, बीसी की जगह पे कितना करेंगे बताइए? BC जगह 5 करेंगे, 5 और 12 तो कर लो 6 30 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर। इसका आ गया। क्वाड्रिलेटरल का चाहिए, हमें इसको भी ऐड करना पड़ेगा, ये दोनों ऐड करेंगे ट्रायंगल का एरिया तब ना आएगा। तो इस ट्रायंगल में देखो 90 नहीं दिया है, तो आप इसको मत लगाना, ठीक है? लगाओगे गलत हो जाएगा, क्योंकि ये अगर एंगल 90 होता तब बेस इंटू हाइट लगा सकते थे, अदरवाइज नहीं लगा सकते। इसमें सिंपल हम जो चलते हैं उसी से चलेंगे। ए बी सी पता है, लगा लेंगे ही नोट्स, ठीक है? तो इसको यहाँ पे बन जाएगा। Yes, sir। चलो ट्राई करते हैं। एस पहले ही निकाल लेंगे, एस इसके लिए ना, इस ट्रायंगल बोलो कितना हो जाएगा? साइड 10 12 8 12 8 20 20, 10 30, 15 15 हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ शॉर्ट में लिख रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट ओवर एस, एस माइनस एस लिख लीजिए फॉर्मूला, डायरेक्ट लिख रहे हैं। एस कितना है? 50 इनटू 15 माइनस कर लो 10, 5 आएगा। 15 माइनस 12 3 आएगा। 15 माइनस कर लो 8 कितना आएगा? 7 हो गया ना? अब करिए यहाँ से क्या निकल रहा है? 5 इंटू 3 5 इंटू 3 और 7 रह गया, गड़बड़ तो नहीं हो रहा है? 15 माइनस 8 7, हाँ ठीक है। 5 इंटू 3 तो बाहर गया, रूट में 7 बच गया, हो गया 15 रूट 7, 15 रूट 7 सेंटीमीटर, ठीक है? अब रूट 7 की जगह पर रखना पड़ेगा, तभी आ पाएगा, अदरवाइज हमारा पॉइंट पे नहीं आएगा, रूट पे आएगा। फंक्शन इसका चेक कर लेना, रूट में के पॉइंट पे, ठीक है? अब जगह नहीं इसलिए हम इसका उतार जल्दी से। देखिए यहाँ पे हम वैल्यू रख लेंगे रूट 7, कितना आएगा? 2.64। आगे भी ले सकते हैं, काट दीजिए अगर आता है तो, लेकिन हम इतना ही लेते हैं। 15 इंटू 2.64 करेंगे 39.6 आ जाएगा, और ये वाला दोनों ऐड कर देना। कहाँ पे ऐड करते हैं? यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देते हैं एरिया ऑफ, हमें चाहिए था एबीसीडी, राइट? एबीसीडी का एरिया निकालने के लिए दोनों ट्रायंगल के एरिया को सम करेंगे, यानी कि 39.6 प्लस 30.0, कुछ नहीं है तो 0 कर लीजिए, यानी आ जाएगा 69.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो सकता है एक आध दो पॉइंट इधर उधर आया होगा, कोई दिक्कत नहीं।